हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज जो हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर, इस चैप्टर में आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए पहले हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है हैमर। हैमर क्या है? अ टूल फॉर ड्राइविंग इन नेल्स। हथौड़ा जिसे हम कहते हैं उसे हम इंग्लिश में हैमर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेप लैडर। स्टेप लैडर का जो मीनिंग है वो है शॉर्ट फोल्डिंग लैडर नॉट लीन अगेंस्ट वॉल, यानी कि वैसी वाली फोल्डेबल सीढ़ी जिसको दीवार के अलोंग लीन नहीं करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैरवुमन। इसका मतलब होता है अ वुमन हु क्लीन्स, जो सफाई करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोवल। ग्रोवल का मतलब होता है क्राउल, नील, झुककर। तो दोस्तों, ये हैं कुछ न्यू वर्ड्स जो कि आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की ओर। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये वैसे इंसान पर बेस्ड है जिसका कि एक एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कभी कभार थोड़ी सी जानकारी भी बहुत ही नुकसानदेह हो जाती है, या फिर कभी कभार आप वैसे लोग से मिलते हैं जो कि कुछ काम करने का जो अटेम्प्ट लेते हैं उसमें वो पूरा अपने आसपास की चीजों में उधम मचा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंकल पॉजर हैं उनका कुछ इस तरह का कैरेक्टर है। इस स्टोरी में हम ये जानेंगे कि उन्होंने एक पिक्चर को हैंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। इस पिक्चर को देखकर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अंकल पॉजर इस पिक्चर को हैंग करने के लिए। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखने को मिलेगा कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यू नेवर सॉ सच अ कमोशन up and down a house in all your life when my uncle Podger undertook to do a job। यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि आपने कभी इतने अप्स एंड डाउन नहीं देखे होंगे किसी घर में जितने कि अंकल पॉजर ने लिया है यहाँ पर एक काम को करने के लिए। अब हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। A picture would have come from the frame maker and be standing in the dining room waiting to put up, and Aunt Podger would ask what was to be done with it, and Uncle Podger would say, "Oh, you leave that to me. Don't you any of you worry yourself about that. I'll do all that." जब एक पिक्चर आती है फ्रॉम द फ्रेम मेकर, जब वो सभी डाइनिंग रूम में रहते हैं तो और वहां पर आंट पॉजर पूछती हैं कि अब इसे कौन लगाएगा, तब अंकल पॉजर कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, या और किसी भी सदस्य को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं करूंगा। उसके बाद वो अपना कोट उतारते हैं और शुरू हो जाते हैं। He would send the girl out for the 6 pennorth of nails and then one of the boys after her to tell her that what size to get, and from that he would gradually work down and start the whole house। उसके बाद वो एक लड़की को भेजते हैं नेल्स लाने के लिए, फिर उसके बाद एक लड़के को भेजते हैं उसे ये बताने के लिए कि वो कौन से साइज का नेल लाए, और फिर वो धीरे धीरे शुरू करते हैं अपना काम जिसमें कि वो सबको बिजी कर लेते हैं। Now you go and get me my hammer, Will, he would shout, and you bring me the rule, Tom, and I shall want this step ladder, and I had better have a kitchen chair too। फिर वो कहते हैं कि अब तुम जाओ और मेरा हथौड़ा लेकर के आओ विल। फिर वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि टॉम तुम मेरा रूल लाओ और मुझे मेरा स्टेप लैडर भी लाओ और मुझे किचन का एक चेयर भी चाहिए। एंड जिम, यू रन अराउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम pass kind regard and hope his legs better and will lend me his spirit level।
उसके बाद फिर वो जिम को कहते हैं कि मिस्टर गॉगल्स के यहाँ जाने के लिए और उनका हालचाल लेने के लिए, जिसके बाद कि फिर वो उनका स्पिरिट लेवल मांग पाए। उसके बाद फिर वो मारिया को कहते हैं कि तुम कहीं मत जाना, मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी लाइट, एंड व्हेन द गर्ल कम्स बैक यू मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, एंड टॉम, वेयर्स टॉम? टॉम, यू कम हियर, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। फिर वो मारिया को कहीं और जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम रुको, क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो हल्का सा पकड़ करके रखे जब मैं पिक्चर को हैंग करूं तब। और जब वो दूसरी लड़की आती है तो उसे वापस से भेजना पिक्चर कॉर्ड लाने के लिए, और टॉम, तुम यहाँ पर आओ, तुम मुझे पिक्चर को हाथ में पकड़वाना। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम। और जैसे ही वो पिक्चर को लिफ्ट करते हैं वो पिक्चर नीचे गिर जाती है और उस पिक्चर फ्रेम से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है इसका फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। इसके बाद की स्टोरी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर स्टोरी की पार्ट 1। ये सभी थे आपके डालिया बुक के रेफरेंस से। थैंक यू।